कहते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं ली जा सकती, और बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, जिसके बाद पार्टी चीफ अखिलेश यादव को ये समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा सीकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा 7वें आसमान पर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ट्विटर वॉर जारी है। यूपी की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर एक तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठाते हुए बेहद शर्मनाक पोस्ट किया, जिसका सोशल मीडिया पर काफी विरोध भी हुआ। ब्रजेश पाठक के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला भी फूंका। डिप्टी सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभद्र पोस्ट करने को लेकर बीजेपी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की ओर से दी गई तहरीर पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। बात इतनी बिगड़ गई कि खुद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीच में कूदना पड़ा। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने ब्रजेश पाठक को आत्म मंथन करने की सलाह दी। अखिलेश ने कहा, हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति शोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो। हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हो, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं। उन्होंने लिखा, एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये उम्मीद तो है ही कि आप ये समझते होंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं बल्कि युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। इसीलिए ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है, वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते न अपनी नैतिकता भूलिए और न ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आशा है आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा ना था। आप अगर एकांत में बैठकर अपने बीते वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व का निष्पक्ष अवलोकन आलोचन करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से आपके विचारों में पहले कभी भी ऐसा विचलन ना था। ना ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थी कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठे। आशा है इस बात को यहीं खत्म समझा जाएगा और राजनीति की पवित्रता को बचाए बनाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति की संगत से यथोचित दूरी बनाकर अपने विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जनसेवक होने के नाते हम सब के पास जन सेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषयों में न उलझकर हमें सकारात्मक राजनीति के उद्देश्यों पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अखिलेश का ट्वीट शनिवार रात की बात थी। सुबह हुई तो ब्रजेश पाठक शिशुपाल का प्रसंग ले आए। खुद को श्री कृष्ण का वंशज कहने वाले अखिलेश को डिप्टी सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग सुधर जाए, वरना शिशुपाल वाला हाल होता रहेगा। कृष्ण और शिशुपाल रिश्ते में भाई थे, पर शिशुपाल का वध उनके ही हाथों हुआ। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद ब्रजेश पाठक ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा, सपा मीडिया सेल के साथ ही आलोचना करने के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पढ़कर लगता ही नहीं यह पार्टी
राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र की पार्टी रह गई है। जॉर्ज साहब की बात तथा कथित समाजवादी भूल गए कि शिविर लगाया करो, पढ़ा लिखा करो। अखिलेश, सपाइयों को लोहिया जेपी पढ़ाइए और पंडित जनेश्वर के भाषण सुनवाइए ताकि इनके आचरण और उच्चारण में समाजवाद झलके। लोहिया की किताबें आप पर ना हो तो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। हे महान लोहिया, जनेश्वर, इन नादानों को क्षमा करे। इन्हें कुछ पढ़ाया लिखाया सिखाया और समझाया नहीं गया। ये नहीं जानते कि समाजवाद क्या है। इन्होंने समाजवाद को गाली गलौज, उद्दंडई और स्तरहीन टिप्पणियों की प्रयोगशाला बना दिया है। जब विपक्ष में रहते हुए इनका ये रूप है तो सत्ता में होते हुए इन्होंने क्या किया होगा, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरानी ये भी है कि उद्दंडता, अश्लीलता और अराजकता की संस्कृति के ये शिशुपाल अपने बचाव में योगेश्वर कृष्ण का नाम लेने का दुस्साहस भी कर लेते हैं। हे योगेश्वर कृष्ण, इन शिशुपालों का ऐसा ही उपचार करते रहना जैसे यूपी की जनता पिछले 10 सालों से करती आ रही है। यही इनकी नियति होगी। ब्रजेश पाठक के ट्वीट पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी समाजवादी पार्टी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, सपा की सटीक और सारगर्भित व्याख्या कुमारी बहन मायावती ने की थी, अतः कोई सार्थक अपेक्षा करना निरर्थक है। अखिलेश और ब्रजेश पाठक के बीच सियासी विवाद पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने लिखा, परिवारवादी समाजवाद अब पूरी तरह से लठैतवाद में बदल चुका है। दरअसल शनिवार को समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने जो ब्रजेश पाठक को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्विटर पर लिखा था, बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए जरूर चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें, जिससे उनका असली डीएनए तो पता चले। समाजवादी पार्टी की अभद्र टिप्पणी पर ब्रजेश पाठक भड़क गए। उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, उन्होंने पार्टी की सोच पर सवाल खड़ा करते हुए पोस्ट में डिम्पल यादव तक का जिक्र कर डाला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है। लोकतंत्र में सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आएंगे। क्या आदरणीय डिम्पल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पोस्ट को डिलीट कर दिया। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट डिलीट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ब्रजेश पाठक जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आप डीएनए लैंग्वेज को समझते हैं? बस इतना ही आपको समझाने और समझने के लिए आपको आपकी भाषा में जवाब दिया गया था। हम तो ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, लेकिन आप आइंदा से ये डीएनए लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से पहले सोचिएगा कि जब आप किसी कांच के ऊपर पत्थर मारते हैं तो पलटकर टुकड़े आपकी ओर भी आते हैं। दलीय मतभिन्नता अलग हो सकती है, लेकिन जो डीएनए वाली भाषा आप अक्सर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो भी कतई अस्वीकार्य है। आइंदा आप भी अपनी भाषा चयन में सावधानी रखिएगा और आरोप प्रत्यारोप कीजिए, परंतु ये बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल आइंदा मत कीजिएगा। समाजवादी पार्टी ने अपनी पोस्ट तो डिलीट कर दी। अब समाजवादी पार्टी के इस भद्दे बयान के बाद अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के सामने अपनी इमेज सुधार ले और बीजेपी की धज्जियां भी उड़ाते रहे। और ये पहली बार नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इस तरह की कोई हद पार की हो। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी सांसद और अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर शर्मनाक बयान दिया था। उन्होंने व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की कड़ी निंदा हुई थी। कुल मिलाकर जिस तरह की बातें समाजवादी पार्टी ने की है, उससे लोगों के मन में गुस्सा है और इसका खामियाजा अखिलेश को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।